गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द ट्रंकस एट्रियोसिस। और ये जो ट्रंकस एट्रियोसिस है ये मेनली कंजेनिटल हार्ट डिजीज का जो टू टाइप था हमने जो डिस्कस किया था, एक तो साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। इसमें जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है उसी सॉरी ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में आता है। ठीक है, यहाँ पे साइनोसिस होता है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। Truncus atreus is a rare congenital heart defect where only one large blood vessel lead out of the heart instead of two and branches to form both the pulmonary arteries taking blood to the lungs and the aorta taking blood to the body. देखो, truncus atreus is a rare congenital heart defect where only one large blood vessels, only एक large blood vessels जो है वो कहाँ से लीड आउट हो रहा है, ऑफ द हार्ट इंस्टेड ऑफ टू। टू कब होता है? जब हमारा पल्मोनरी आर्टरी निकलता है और एओर्टा निकलता है तब हम टू बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली वन लार्ज ब्लड वेसल से निकल के आ रहा है एंड द ब्रांचेस टू फॉर्म बोथ द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं? टेकिंग ब्लड टू द लंग्स एंड द एओर्टा क्या करते हैं? टेकिंग ब्लड टू द बॉडी। देयर इज ऑल्सो ए होल इन द वॉल और साथ साथ में क्या होता है यहाँ पे? ओनली एक ही वेसल्स निकल के आ रहा है। ठीक है और देयर इज ऑल्सो ए होल इन द वॉल वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो, ये जो एक वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये ओपनिंग है। ठीक है, और ये हार्ट के वॉल पे ये ओपनिंग हो गया है। ठीक है, बिटवीन द बटम चेम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, इस जगह पे ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, द होल इज कॉल्ड ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ऑलरेडी हमने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट डिस्कस किया था। तो ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड एलो ऑक्सीजनेटेड एंड अनऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड जो भी बोलो, ब्लड टू मिक्स टुगेदर। सो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ट्रंकस आर्टीरियोसिस। तो क्या होता है ट्रंकस आर्टीरियोसिस में? ये एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। ये साइनोटिक टाइप ऑफ हार्ट डिजीज में आता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मली दो ब्लड वेसल्स जो दो, एक तो पल्मोनरी आर्टरी है, दूसरा एओर्टा। जो ये देखो यहाँ पे एक तो पल्मोनरी आर्टरी है, दूसरा एओर्टा है। ये बाहर जो आता है इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली एक ही आर्टरी निकल के आ रहा है, एक ही वेसल्स निकल के आ रहा है हार्ट से। साथ में यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तो बॉडी में अगर ब्लड जाएंगे तो मिक्स ब्लड जाएंगे। दैट इज वाई वहाँ पे क्या हो रहा है? साइनोटिक हो रहा है, साइनोसिस। इसीलिए साइनोटिक टाइप में इसको हम मानते हैं। सो कमिंग टू द डेफिनेशन, देखते हैं डेफिनेशन। ट्रंकस आर्टीरियोसिस इज ए कंजेनिटल कार्डियोवास्कुलर एनोमली कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल आर्टीरियल वेसल ट्रंकस। ठीक है, सिंगल आर्टीरियल वेसल को हम बोलते हैं ट्रंकस विद वन वाल्व अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट, और एक ही वाल्व हार्ट से अराइज होता है। ठीक है, सो द ट्रंकस ओवरराइड ए लार्ज पेरीमेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड रिसीव क्या होता है उसके वजह से? मिक्स ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड सप्लाइज ब्लड टू द पल्मोनरी सिस्टेमिक एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। तो बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स वाला ब्लड जो है वो अगर सप्लाई होगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे साइनोसिस डेवलप होंगे। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रंकस आर्टीरियोसिस। हम देखते हैं इंसिडेंस। देखो यहाँ पे 40% जो है ट्रंक कनेक्ट प्रीडोमिनेटली इन द राइट वेंट्रिकल। क्या है? 40% राइट वेंट्रिकल से ट्रंक जो है वो कनेक्ट होके जाता है। 40% में ओवरराइडिंग होता है एक दूसरे के साथ। 20% जो है कनेक्ट मेनली विद द लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ ही कनेक्ट होता है। ठीक है, सो प्रिवेलेंस जो है इसका जो रेट है, अगर 10,000 बच्चा पैदा होता है तो उसमें 0.3% मतलब रेयर कंजेनाइटल नहीं है, 1% भी नहीं है,
0.3% बच्चों में पाया जाता है। मेनली कब 12 टाइम्स किस पे होता है? प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाले जो मदर है उनके बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और अगर एक बच्चे में अगर ये कंडीशन हुआ है तो दूसरा उसका जो भाई या बहन है उनमें भी होने का चांसेस रहता है 100 में से 1%। ठीक है, और ये कंडीशन जो है 6 to 10 पर 1 लाख लाइव बर्ड, 1 लाख लाइव बर्ड पे 6 to 10% होता है। और अगर ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज के परसेंटेज पे काउंट करेंगे तो 0.7%। और क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर अगर देखा जाए तो ये 4% क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल के 20 में आता है। ठीक है, इटियोलॉजी में हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कई सारे इटियोलॉजी। यहाँ पे आइडियोपैथिक अननोन इटियोलॉजी है, पता ही नहीं है कि ये हार्ट डिजीज कैसे हो रहा। एबनॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की वजह से फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन हो गया। टेराटोजेनी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। टेराटोजेनी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या होता है ना। फोकोमीलिया वगैरह जो हुआ है वो भी एक टाइप ऑफ ड्रग का इफेक्ट है। यहाँ पे भी ड्रग का इफेक्ट की वजह से हार्ट डिजीज हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स में डिजॉर्ड सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, इन सब। ठीक है, देन एजली सिंड्रोम, देन मैटरनल डाइटरी डिफिशियंसीज, मदर जब प्रेगनेंसी के टाइम में डाइट सही तरीके से नहीं खाया हो। ठीक है, या मैटरनल एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी हुआ हो। देन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के वजह से मैटरनल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हुआ उसके वजह से, या मैटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। ठीक है, सो बट डिफेक्ट है ये फिनाइल कीटोन यूरिया। बट डिफेक्ट कैसे कोज होता है? अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं बॉडी में, इसकी वजह से होता है ये बर्थ डिफेक्ट। और मैटरनल वायरल इन्फेक्शन लाइक रूबेला अगर हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में, या मदर ने अल्कोहल कंज्यूम किया, तो ये सब चांसेस हो सकते हैं बच्चे में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होने का। साइन एंड साइन सिम्टम्स में हम लोग देखते हैं फैटिक होगा, हार्ट डिजीज हो रहा, मिक्स ब्लड हो रहा है, अच्छे से ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा तो बॉडी में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, लेथर्जी आ जाएगी, स्वेटिंग, पेल और कोल्ड स्किन, रैपिड हार्ट रेट, बहुत जल्दी हार्ट रेट होना शुरू हो जाएगा, कंजेस्टेड ब्रीथिंग, डिसइंटरेस्ट इन फीडिंग, कुछ खिलाओगे तो खाने का मन नहीं करेगा, बच्चा थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, और थकान हुआ है तो कुछ खाने का मन नहीं करेंगे, इसी वजह से उसका वेट गेन भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। साइनोसिस, ब्लू कलर ऑफ द स्किन, लिप्स एंड नेल बेड्स, ठीक है, वहाँ पे साइनोसिस हो जाएंगे। वाइडनिंग ऑफ द फिंगर टिप्स, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला है, देखो फिंगर टिप्स में वाइडनिंग हो रहा है, ये बड़ों का है, वैसे तो बच्चों में भी ऐसे होता है, क्लबिंग। देन कार्डियोमेगाली, हार्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, रैपिड और हैवी ब्रीदिंग, टेकिपनिया हो जाना, और डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हैं कि मदर का प्रेगनेंसी के टाइम का हिस्ट्री ले लो। ठीक है, या उनके सिबलिंग्स वगैरह में पहले ऐसा हुआ हो, मदर का जो बेबी जो बर्थ हुआ है उनका एज कितना है, सब चीज़ें देखना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन करके चेक करना है कैसे मतलब बच्चे में जो लिप्स वगैरह में ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं हो रहा, नेल्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर, ये सब चीज़ें चेक करना है। एक्सरे देखना पड़ेगा क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट दिखेंगे, ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज होंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन, जो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिया है कार्डियक कैथेटराइजेशन का, तो इस कैथेटराइजेशन के अकॉर्डिंग भी वहाँ हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्डियक एमआरआई की वजह से 3 डायमेंशनल इमेज दैट शो द हार्ट एबनॉर्मेलिटीज